बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सियाड़ एकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है निजान। तो फर्स्ट क्लास केमिस्ट्री का हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है स्टेट ऑफ मैटर 1 गैस। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसको आज हम डिटेल में समझेंगे। तो शुरू करते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के इंट्रोडक्शन से, फिर उसके स्टेटमेंट को भी समझेंगे, फिर इक्वेशंस को भी ड्राइव करते हैं। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बेसिकली एक इंग्लिश केमिस्ट था जिसका नाम था जॉन डाल्टन। उसने 1801 में ये अपना लॉ जो है वो प्रेजेंट किया था। उसने कहा था कि जो नॉन रिएक्टिंग, बेसिकली इसका जो लॉ था वो जब नॉन रिएक्टिंग गैसेस आपस में मिक्स होती हैं तो किस तरीके का प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, उस लॉ पे ये लॉ बेस्ड है। तो हम स्टेटमेंट को समझते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट the total pressure is exerted by a mixture of a non-reacting gases in a closed vessel, which means fixed volume is always equal to sum of their individual pressures at a constant temperature. मिसाल के तौर पर आपके पास तीन तरह की अलग अलग गैसेस हैं, लेकिन वो एक नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो नोबल गैसेस है क्योंकि वो आपस में रिएक्शन नहीं कर सकती। जैसे कि प्रेशर ए गैस हमारे पास है, बी गैस हमारे पास है और सी गैस हमारे पास है। बहुत सारी गैसेस हो सकती हैं। इन तीनों गैसेस का जो प्रेशर होगा वो सम करके हमारे पास जो प्रेशर बनेगा वो टोटल प्रेशर होता है। ये ही डाल्टन्स लॉ कहता है। आगे देखें, the pressure exerted by each individual gas in a mixture is called the partial pressure of that gas. सिलेंडर में जो तीनों या तीन से ज्यादा गैसेस हमने मिक्स की थी, उन तीनों गैसेस का अपना इंडिविजुअल प्रेशर होगा जो वो एक्सर्ट करेंगी, उनको ही हम पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कहते हैं। इस डेफिनेशन को, इस लॉ को समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है। हमारे पास दो तरह की गैसेस हैं दो डिफरेंट सिलेंडर में। एक है हमारे पास ऑक्सीजन गैस, दूसरी है हमारे पास नाइट्रोजन गैस, जो कि डायटोमिक फॉर्म में होती है। तो जो ऑक्सीजन गैस होगी, नाइट्रोजन गैस होगी, ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर है यहाँ पे सिलेंडर में वो है 500 टॉर, और जो कि नाइट्रोजन का प्रेशर है वो है 700 टॉर। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल गैस मौजूद है जो अपना प्रेशर खुद एक्सर्ट कर रही होगी सिलेंडर में, और यहाँ पे दूसरी गैस है जो खुद अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी दूसरे सिलेंडर में। जब इन दोनों गैसेस को एक दूसरे सिलेंडर में, तीसरे सिलेंडर में जब इनको मिक्स किया गया सेम टेम्परेचर पे, कौन सा टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। तो दोनों गैसेस जब मिले तो हमारे पास कितना टॉर बना, 500 प्लस 700 कितने हुए, 1200 टॉर। तो इसको हम कहेंगे टोटल प्रेशर। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टोटल प्रेशर। और ये कितनी गैसेस मिली आपस में, ये मिली प्रेशर ए, मतलब यहाँ पे O2 प्लस प्रेशर बी, मतलब यहाँ पे मिली N2। तो दोनों का पार्शियल प्रेशर जो हुआ वो दोनों आपस में मिले सेम टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हमें प्रेशर मिला उसे हम टोटल प्रेशर कहते हैं। ये ही इस लॉ में हमें जॉन डाल्टन ने समझाया था 1801 में। अब समझने की बात यह है, ये जो सिलेंडर हमारे पास मौजूद है जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों गैसेस, नॉन रिएक्टिंग गैसेस को मिक्स किया गया है जो कि आपस में मिक्स नहीं हो सकती। अब क्या करेंगी, ये ऑक्सीजन अपने आप को खुद प्रेशर एक्सर्ट करवाएगी सिलेंडर में, और नाइट्रोजन भी अपने आप को प्रेशर एक्सर्ट करवाएगी, और दोनों अपने हिसाब से प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। दोनों वाल्स ऑफ कंटेनर में लग भी सकती हैं अपनी इंडिविजुअलिटी के हिसाब से, क्योंकि दोनों का प्रेशर जो है डिफरेंट होगा और दोनों आपस में मिक्स भी नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों गैसेस को प्रेशर ए के साथ प्रेशर बी को हम इन दोनों को डिनोट करेंगे और फिर इक्वेशन के साथ मिलाएंगे, और फिर हमें इक्वेशन निकालनी है डाल्टन्स लॉ को इस्तेमाल करके। आइए समझते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन होती है जनरल गैस इक्वेशन, उसको इस्तेमाल करते हैं हम। तो हमारे पास वो क्या होगी, PV इज इक्वल टू nRT। तो यहाँ पे O2 को हम A से लेते हैं PA, और PN2 को हम PB से शो करते हैं। तो आइए समझते हैं। जनरल गैस इक्वेशन कैन बी अप्लाइड टू इंडिविजुअल गैसेस इन अ मिक्सचर एंड मे बी रिटन एज, क्योंकि ये दोनों गैसेस हालांकि मिक्स हो गई हैं, ये दोनों अपने हिसाब से प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। तो प्रेशर ए क्या होगा, वो एक नंबर ऑफ मोल्स के साथ जो है वो
प्रेशर के साथ प्रेशर गैस जो ए होगा वो उस सिलेंडर में जो है वो टकराएगी वाल के साथ। तो हम क्या लिखेंगे, प्रेशर ए वी इज इक्वल टू एन ए आर टी, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं v को यहाँ पे डिवीजन में है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं p a इज इक्वल टू आर टी अपान वी एन ए। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। प्रेशर बी जो हमारे पास दूसरी गैस मौजूद है वो है नाइट्रोजन, तो उसको हम लिखेंगे पी बी वी इज इक्वल टू एन बी आर टी, सेम क्योंकि हमें इस्तेमाल करना है जनरल गैस इक्वेशन को। आर ऐसे भी लिख सकते हैं पी बी सेम वी यहाँ पे जाएगा तो आर टी अपन वी हो जाएगा और एन बी अलग हो जाएगा तो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो हमें पता है जो आर का वैल्यू है, टी का वैल्यू है और वी, आर जो जनरल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर और वॉल्यूम ये तीनों जो है वो कांस्टेंट है। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ए, यहाँ पे हमने लिख दिया, और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन बी, और यहाँ पे हमने इसको भी इस तरीके से लिख दिया है। अब आगे क्या करेंगे हम, आगे हम करेंगे फॉर द मिक्सचर ऑफ जनरल गैस इक्वेशन में बी रिटन एज, क्योंकि हमारे पास टोटल प्रेशर वाला गैस भी है, क्योंकि दोनों गैसेस को हमने मिक्स किया था तो उसको भी हम जनरल गैस इक्वेशन के हिसाब से लिखेंगे। तो लिखेंगे पी टी वी इज इक्वल टू एन टी आर टी, सेम v को यहाँ पे लाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी टी इज इक्वल टू आर टी अपान वी एन टी, ये तीनों जो है वो कांस्टेंट है तो ये भी हो जाएगा पी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को भी डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 के साथ और इक्वेशन 2 को भी डिवाइड करेंगे इक्वेशन 3 के साथ। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 3 वी गेट, तो 1 हमारे पास कौन सी है, पी ए डिवाइडेड बाय पी टी, ये हो गया, इज इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाय एन डी, तो ये हो गया हमारे पास। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 4 कर दें। फिर हम क्या करेंगे, सिमिलरली डिवाइडिंग इक्वेशन 2 विथ इक्वेशन 3, तो हमारे पास क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, पी बी डिवाइडेड बाय, हमारे पास क्या होगा यहाँ पे पी टी, एन बी डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास एन टी, तो यहाँ पे भी होगा पी बी डिवाइड बाय पी टी इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाय एन टी, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब आपको समझने की बात यह है, यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन में हम टोटल प्रेशर जो होगा, टोटल मोल जो होगा वो नीचे रखेंगे और जो मोल हमें फाइंड करना है वो ऊपर रखेंगे। मिसाल के तौर पर ये दोनों गैसेस को जब हमने मिक्स कर दिया यहाँ पे, अब यहाँ पे N2 प्लस O2 दोनों मिक्स हो गए मिसाल के तौर पर, लेकिन हमें फाइंड करना है ऑक्सीजन का मोल। तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करना है, इन दोनों का मोल, मिसाल इसका 2 मोल है और इसका भी 2 मोल है, तो 2 और 2 कितने हुए, यहाँ पे 4 हो गए, लेकिन हमें फाइंड किसका करना है, ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। तो टोटल मोल नीचे रखते हैं और जिसका फाइंड करना है वो ऊपर रखते हैं, तो ये होता है मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो एन बी अपान एन टी होगा वो भी एक्स बी के बराबर हो जाएगा, और ये जो एन ए अपान एन टी है वो भी एक्स ए के बराबर हो जाएगा। मतलब ये मोल फ्रैक्शन ए के बराबर हो जाएगा और ये मोल फ्रैक्शन बी के बराबर हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, देख सकते हैं आप, एन ए अपान एन टी इज इक्वल टू एक्स ए, एन बी अपान एन टी इज इक्वल टू एक्स बी यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को हम रिड्यूस करके किस तरीके से लिख सकते हैं। अब इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 4 हमारे पास ये है पी ए अपन पी टी, इसकी जगह हम क्या रखेंगे, इसकी जगह हम रखेंगे एक्स ए, पी टी यहाँ पे जाएगा तो वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी टी। सेम इक्वेशन 5 को भी हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, एन बी और एन टी डिवाइडेड बाई एन टी की जगह हम क्या रखेंगे, एक्स बी रखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी, और पी टी को यहाँ पे लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंटू पी टी हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिला, ये फाइनल इक्वेशन थी। इस इक्वेशन से हमें ये पता चला कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए है या पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है, ये दोनों जो होते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड टोटल प्रेशर ऑफ गैस होते हैं। ये समझने की बात है। तो ये आखिर में ये भी समझिए कि जो मोल फ्रैक्शन होता है ऑफ एनी गैस वो हमेशा उसका वैल्यू 0 से 1 से कम आएगा, लेकिन जब मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट गैसेस को आप आपस में सम करेंगे तो मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 में जवाब आएगा। तो ये समझने की बात है, और ये टोटल डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमें कहता है, और ये लास्ट में इक्वेशन भी हमें यही समझाती है। तो आई होप ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपको समझ आ चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा इसका
एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और इसके कुछ एग्जांपल्स भी होंगे, इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस करेंगे।